नमस्ते। बस एक 2 मिनट में शुरू करेंगे। हम एक 2 मिनट हम रुकते हैं। सभी को ज्वाइन होने दें। प्रार्थना मुद्रा में आ जाएंगे सभी। प्रार्थना मुद्रा, प्रार्थना भाव, कृतज्ञ भाव, मन में ढेर सारा प्यार और आनंद। गहरी लंबी सांस लेंगे और ओम का उच्चारण करें। गहरी लंबी सांस लें। ओम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा अमृतं गमय। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरि ओम। अंगूठों को आज्ञा चक्र पे लगा लूं, हाथों को आंखों पे लगाते हुए आंखें। थैंक। मैम आप म्यूट हो। तो आप 2 मिनट आपके अनुभव शेयर कर लीजिए एक दूसरे में। शशि जी प्लीज टेक इन चार्ज ऑफ दी सेशन और एक दूसरे से आप अनुभव शेयर कर लीजिए और हम 5 मिनट में शुरू करते हैं। किसी का कोई अनुभव है तो शेयर करें प्लीज। हाँ, हेलो। हाँ अभिषेक जी। मैम, कोई दिन से मतलब हो ऐसा रहा कि मतलब एक टाइम का फास्ट हो रहा है तो थोड़ा सा हेवीनेस, थोड़ा ज्यादा फील हो रहा है। ओके। हेवीनेस एंड थोड़ा मतलब सर दर्द, बट हेवीनेस। हाँ। अच्छा, बट सर शाम को ठीक। दर्द हो रहा है। हाँ, बस बाकी कुछ नहीं। एंड मेरा एक दिन सवाल भर है। रहता है क्या सर दर्द? नहीं, जब तक मैं खाना नहीं खाता तब तक। मतलब जब मैं कुछ ड्रिंक कर लेता हूँ तो थोड़ी देर के लिए मतलब रिलीफ हो जाता है। तो इसका मतलब आप भूखे रह रहे हो बाकी क्या अभिषेक जी? हाँ, बिकॉज मैम ने कहा था भूखे नहीं रहना है। भूखे नहीं रहना है, बट द थिंग इज जैसे दैट 12 मैम। बजे तक आपको लिक्विड डाइट में रहना है ना, 12 बजे तक आपको लिक्विड डाइट पे रहना है, उसमें आप ग्रीन जूस कितना भी पी सकते हो। हाँ, और उससे भी नहीं हो रहा है तो आप स्मूदी टाइप का बना के जैसे बनाना डाल लीजिए उसमें, तो वो थोड़ा सा फिलिंग हो जाएगा। और उसके बाद तो आप फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ले सकते हो, सैलेड और फ्रूट्स हाँ मैम, 12 के बाद। एक्चुअली थिंग इज डिफरेंट। मुझे मतलब घर में मांगने के लिए मतलब मैं आई एम एज अ स्टूडेंट, मैं मांग नहीं सकता कुछ चीजें, तो इसलिए। अभिषेक, तुमने एक भी दिन बनाया है ग्रीन जूस अभी तक? नहीं मैम। देख,
तो खुद बनाओ ना, इतने बड़े हो गए हो। ब- आवाज कट रही है तुम्हारी। क्या? हेलो? अभी आ रही? हेलो? हेलो? हाँ भाई, जूस क्यों नहीं बना रहे हो हाँ, अपने लिए? जूस इन द मैम मांग मतलब घर में रह रहा हूँ ना मैम, इसलिए मांगने के लिए थोड़ा मतलब संकोच होता तो है। मांगो मत ना, बनाओ उनको ना। एक तो एफर्ट है, मतलब मांगना इन द सेंस कि वेजिटेबल्स लाने के लिए भी वी कैंट आस्क देम, सो दैट्स व्हाई। अच्छा, तो तो फिर उसके इसलिए लिए मैं तुम बस सुबह जो घर वॉक में पर है निकलो। दूध, नहीं, दूध तुम या सुबह वॉक पर छाछ, बस निकलो। दूध या छाछ। सुबह वॉक हाँ। पर निकलो, जो पत्ते दिखे वो लेके आओ और जूस बनाओ। फ्री में जूस बनेगा, पैसा भी खर्च नहीं करना है। करी पत्ता फ्री में मिलता है, तुलसी मिलती है, तुमको पुदीना मिल जाएगा। इतने सारे पत्ते मैम ने बताए हुए हैं, जो मिलेगा वो तो कस्तूरबा। बनाओ। करी पत्ता मिलेगा उसका बना। ओके। सो मतलब मैं क्या मतलब इसका जूस मतलब कैसे बनाना है? नीम का मतलब मीठे नीम का, सॉरी कड़ू नीम का नहीं, मीठे वो नीम का। सारे पत्तों का जूस अलग से बना लो। सारे जितने पत्तों भी का अलग तुमको से? पत्ते हाँ, पत्तों का जूस अलग से बना लो। अब मैम आगे, मैम नमस्ते बोलेंगे। नमस्ते। थैंक यू। नमस्ते सभी को। कैसे हैं सब लोग? आज शशि जी बड़े चमक रहे हैं। नमस्ते मैम। नमस्ते। हम्म। देखिए शशि जी अभी ठीक हो गए ना? सर दर्द और पैर दर्द और यस मैम। बॉडी दर्द चला गया ना शशि जी? हाँ मैम। सब चला गया पूरी तरीके से? हाँ, लेकिन मेडिसिन ले रही हूँ मैम। अरे मेडिसिन बिना ठीक है, नहीं चल रहा है मैम। वो सर घूमता है फिर। ठीक है, ठीक है। तो देखिए मेडिसिन जो लोग ले रहे हैं उसे एक तो डॉक्टर से पूछे बिना ना छोड़े। तो ये हम टॉपिक एक बार कंप्लीट करते हैं, किताब का कुछ कुछ देखते हैं, फिर क्वेश्चन आंसर करेंगे। और हमारा 9 बजे का टाइम है, तो उसके 5 मिनट पहले हम लोग 999 पोर्टल से कनेक्ट हो जाएंगे। सभी लोग आज एक नोटबुक या तो फिर एक पेपर तो भी कम से कम लेकर बैठे और पेन लेकर बैठे। जो लोग दवाई ले रहे हैं, एक सबसे पहले तो हमने देखा है कि ब्लड टेस्ट करना है, आपका बीपी देखना है, वजन देखना है। ये 3 चीज आप देख लीजिए। आपके डॉक्टर से पूछे बिना आपने दवाई छोड़नी नहीं है। अभी क्या कर सकते हैं आप? तो एक बांध दो टुकड़े, ऐसे जो बोलते हैं ना कि एकदम झटके में एक छोड़ते हैं और फिर सर दर्द और बॉडी दर्द होता है, वो थोड़ा बर्दाश्त करते हैं और छूट जाती है। नहीं तो एक तरीका और होता है वैसे छूटने का। आ, थोड़ा थोड़ा सा दवाई कम करना है। जैसे वो दवाई अगर टैबलेट है, लिक्विड है तो कोई दिक्कत नहीं, 1 स्पून का हम उसमें दो दो तीन तीन ड्रॉप्स कम करते जाएंगे और रोज कम 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 करते जाएंगे, जीरो आ जाएगा। वैसे ही अगर टैबलेट है तो उसको आप फोड़ दीजिए खलबत्ता से वगैरह, और उसमें का थोड़ा सा भाग निकाल दीजिए। भले ही वेस्ट होने दे वो, पर आपके शरीर में कम से कम नुकसान तो नहीं करेगा। तो धीरे धीरे एटलीस्ट एक छोटा सा पिंच क्यों ना हो, आप उसमें से कम 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 करते जाइए। उतना आप ट्राई कर सकते हैं। तो अगर वो एक घाव दो टुकड़े नहीं सूट करता है तो ये एक और तरीका है। ये आप हल्के से एटलीस्ट 1 पिंच व 2 पिंच कर सकते हैं। जब आप नेचुरल डाइट में आ जाएंगे, ये डाइट आपका मन से आपको भाएगा और ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी हील हो जाएगी, टॉक्सिन को बाहर फेंक देगी, पूरी दुरुस्त हो जाएगी। और फिर अगर आप टैबलेट लेंगे ना तो वो टैबलेट आपको हानि पहुंचाएगी। तो और आपके डॉक्टर खुद बोलेंगे कि अरे बाबा प्लीज अभी टैबलेट मत लो। तो ऐसी सिचुएशन अपने आप आपके जीवन में आ जाएगी। ठीक है? तो ये, साथ में अगर कोई आयुर्वेदिक दवाई का स्टार्ट कर दें तब ठीक रहेगा क्या? हाँ बिल्कुल ठीक रहेगा। यस। तो इधर अभी इनफैक्ट होम्योपैथिक और सोचते तो ये आयुर्वेदिक जो है। आप बोल रहे थे कि हम एक बार भूरा भाई से भी बात कर लेंगे। अभी कुछ मेहमान आए थे तो इसलिए मैं भी वहां पे, वो कुछ मिलने आए थे इसलिए मैं वहां पे थी। तो नहीं तो भूरा भाई से एक बार पूछ के उनको, आपको सब साथ में वो बता देंगे उनको, वो बीपी के और ये सब दवाई। तो वैसे भी कर सकते हैं। ठीक है।
हमने आज ग्रुप में कुछ पोस्ट किया था, ये जो किताब है फूड इज नॉट द सोर्स ऑफ एनर्जी, तो ये किसने किसने वो कुछ राइटअप्स पढ़े और उसमें किसको कुछ कुछ सवाल थे। प्रितपाल जी का कुछ सवाल था, क्या था मैं भूल गई हूँ, पूछ लीजिए। खाना और इमोशन। हाँ जी। खाना और इमोशन। खाना और इमोशन, तो हम मुझे लोगों को पूरा क्वेश्चन बोल दीजिए। जब हम खाना खाते हैं एनर्जेटिक फील करते हैं, बट पैसेज में लिखा था कि हीट और एनर्जी के लिए खाने खाने की जरूरत नहीं है, बट हम महसूस करते हैं खाने के बाद ही एनर्जेटिक। और दूसरा सवाल ये था कि नहीं हमारा रुकिए, दूसरा सवाल बाद में पूछिए, एक ही सवाल एक समय पे हम लेते हैं। हाँ, तो इसके बाद में दूसरा सवाल भी लीजिए तो सब लोग भी इसको रिलेट कर सकेंगे आराम से। खाने के बाद में एनर्जेटिक फील करते हैं ऐसे कौन कौन है, ये पहले तो यहाँ पे हाथ उठा ले, कौन कौन एनर्जेटिक फील करते हैं। प्रितपाल जी करते हैं खाने के बाद एनर्जेटिक, और अभिषेक भी करते हैं, ठीक है। प्रतिभा जी भी खाने के बाद एनर्जेटिक फील करते हैं। शशि जी भी खाने के बाद एनर्जेटिक करते हैं। रविता जी करते हैं, ओके। और खाने के बाद में ऐसे दीदी थोड़ा मैं नहीं फील करती आलसीपन एनर्जी। होता है दीदी मैं एनर्जी खाने। फील नहीं करती, सॉरी। मैं अच्छा मेरा कोई अच्छा, प्रश्न नहीं, था। ठीक है ठीक है। और खाने के बाद सुस्ती आ जाती है, सोने का मन करता मैम, है, काम नहीं होता है, नींद बहुत हेवीनेस अच्छी होता है। आती है। क्या? यस, नींद बहुत अच्छी आती है मैम रात को। खाने के बाद ना? हाँ, हाँ, इफ ओवर ईटन देन लेजीनेस आता है, यस। कभी कोई एक आधी चीज बहुत अच्छी टेस्टी बन गई और आपने उसमें थोड़ा इंडल्ज कर दिया, ज्यादा खा लिया इंद्रियों के लिए, शरीर को नहीं चाहिए पर इंद्रियों के लिए आपने ज्यादा खा लिया, तो एनर्जी आती है जाती है। आपको क्या थकावट महसूस होती है या ज्यादा ऊर्जा महसूस होती है, वो भी बताएं। ज्यादा ऊर्जा नहीं, कम ऊर्जा किसको किसको महसूस होती है, हाथ उठा करें। अर्चना जी, प्रतिभा जी, प्रितपाल जी, रविता जी ऑल्सो यहाँ पे, ठीक है। बाकी लोग कहाँ हैं, इस तरफ उस तरफ, कहीं नहीं। मुझे तो मैम नींद आती है खाना खाने के बाद, और नींद ऐसा आती लगता है है। बस एकम्प्लिश कर लिया कुछ, अब सो जाओ। और खाना मैम, खाने से पहले ऐसा लगता है जितना भी काम है खाना खाने से पहले कर लो। ओके, खाना खाने के बाद काम नहीं होता, ऐसा होता है। यस। हाँ दीदी, जैसे सोनल दीदी मैम ने वो बोला ना ना। क्वांटिटी पे बहुत डिपेंड करता है। खाना बिल्कुल अगर सही। थोड़ा कम खाओ तो ठीक है, थोड़ा भी ज्यादा खा लिया तो वो हाँ। लेजीनेस आ जाती और बहुत दीदी बढ़िया ये भी कहा। होता है कि हीट बहुत जनरेट होता है, एकदम से पसीना आता है। और कभी कभी एनर्जेटिक करते, कभी कभी होता है कि चलो खाने से पहले जितना काम हो गया, उसके बाद में छोड़ो। मतलब उसके बाद में काम मत करो, पूरा काम खत्म करके फिर तुम आराम करो। खाने के बाद काम बढ़िया। नहीं होता। तो अभी दो चीज को हम समझते हैं, खाना यानी क्या है। तो हम अभी तक के ये हमारी समझ थी कि खाना यानी क्या है, फ्यूएल है, फ्यूएल हमारी एनर्जी का एक सोर्स है। तो देखिए ये भी समझ लीजिए कि खाना एक फ्यूएल तो है। जैसे एक गाड़ी का एग्जाम्पल लेते हैं, गाड़ी फ्यूएल से चलती है, बराबर है क्या? है। यस, हाँ, पूरा बराबर है क्या? इंजन नहीं रहा, उसको हमने ऑन नहीं किया, स्पार्क नहीं किया और सिर्फ फ्यूल डाल दिया, तो चलेगी क्या गाड़ी? तो वैसे देखा तो गलत भी है और ऐसे देखा तो आधा इनकम्प्लीट ट्रूथ है, राइट। पूरी तरीके से अगर हम देखेंगे तो गाड़ी को चलने के लिए भले सीट बेल्ट ना हो तो चलेगी। सीट बेल्ट और ये सारी चीजें छोटे छोटे हैं, पर मेन चीज क्या है, इंजन होना, फ्यूल होना, और चालू करने के लिए उसका स्पार्क होना चाहिए। उसी तरीके से हमारे शरीर में हमारा जो खाना है ना, ये फ्यूल है। पर वो फ्यूल कौन सा इंजन उसे लेता है, हमारे ऑर्गन्स लेते हैं। हमारे ऑर्गन इज एन एनोलॉजी फॉर द इंजन। गाड़ी का इंजन जो है वो उसको जो इक्वेशन के अंदर है, इज इक्वल टू ऑर्गन्स इन आवर बॉडी। हाँ, वो एनालॉजी हम देंगे। अभी इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, एक वो स्पार्क है।
कि हम चालू करते हैं उस वक्त वो स्पार्क होता है और फिर वो फ्यूल है वो इंजन लेके उसको वो चालू करती है। वो जो स्पार्क है वो हमारी प्राणा शक्ति है। ये अगर एक मृत देह है, डेड बॉडी है, उसमें अगर आप बहुत सारा फ्यूल यानी खाना डालेंगे तो क्या वो चलेगी? नहीं चलेगी। क्यों? क्योंकि उसमें प्राण शक्ति नहीं है। प्राण चले गए। व्हाट इज द प्राण? प्राण इज द स्पार्क। उनके अंदर वो ऑर्गन्स भी है, तो वो ऑर्गन्स भी होने के बावजूद यानी इंजन भी है, फ्यूल भी है, पर बड़ा स्पार्क, वो कनेक्टिंग जो स्पार्क है वो मिसिंग है। और वो मिसिंग होने के कारण वो डेड बॉडी है, वो फ्यूल और इंजन दोनों रहे तो भी नहीं चलेगी। तो हमारे शरीर में सबसे इम्पोर्टेंट है द स्पार्क। इसे समझ लीजिए। और ये जो स्पार्क है, ये जो प्राण शक्ति है, ये हम जो साधु संत देखते हैं कि ये जो बिना खाए बिना पानी पिए भी जिंदा रहते हैं। कैसे रहते हैं? इस स्पार्क के कारण रहते हैं। नीलन, हाँ ठीक है, तो ये स्पार्क के कारण ये जिंदा रहते हैं। तो शशि जी म्यूट कर लीजिए। तो जो लोग अभी नहीं बात कर रहे हैं प्लीज म्यूट कर लीजिए। ये स्पार्क के कारण जिंदा रहता है और ये जो स्पार्क है ये सबसे ज्यादा पता है कहाँ से आता है? आपका पैशन, आपका जो जुनून है, जो पैशन है, जो आप करना चाहते हो, वो एक राज होता है। अभी परसों की बात है। अच्छा, ये आई थिंक गिरीश भाई थे ना यहाँ पे। गिरीश भाई आप हो? ज्वाइन हुए थे ना? खाना खा रहे हैं। अच्छा अच्छा, खाना खा रहे। ठीक है, कर लेट लीजिए भोजन। लेट हो गया बाहर लेट से। हो गया जी, आपको बहुत लेट हो गया खाना खाने। जी बाहर से लेट आए ना। हाँ, तो गिरीश भाई परसों आए थे यहाँ आश्रम में, और वो और भावेश भाई, गिरीश भाई आए थे और मुझे पूछ रहे थे मेरे हेल्दी रहने का राज क्या है। तो चलिए मैं आज उसका उत्तर दूं यहाँ पे गिरीश भाई के इस सवाल का, कि हेल्दी रहने का राज क्या है। तो उसका राज पता है क्या है? कि खाने के ऊपर फोकस ही नहीं है। तो खाने के बारे में मैं कभी सोचती नहीं हूँ कुछ भी, यानी ऐसा बहुत ज्यादा मेटिकुलसली ऐसा कुछ प्लान नहीं करते। उतने के उतने में फिर जो हेल्दी होता है ना वो ले लेते हैं। पर उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट पता है क्या है? ये स्पार्क जो है ना, ये प्राण शक्ति जो है ना, ये जो आपके अंदर का जुनून जो है, ये पैशन जो है, ये इम्पोर्टेंट है। ये आपके गाड़ी को चलाता है, यानी ये आपके शरीर को चलाता है। और ये जो पैशन है, ये जो जो लोगों के अंदर ये पैशन रहे हैं, ये सारे लोग आप देखिए, ये न खाना खाते हैं न पानी पीते हैं और ये जिंदा रहते हैं। ऐसे बहुत सारे पैशनेट लोग हैं, हमने देखे हुए हैं, क्योंकि उनके जीवन का एक बहुत बड़ा उद्देश्य उन्हें मिल गया है। तो उस उद्देश्य से जब वो जुड़ जाते हैं ना, उन्हें न भूख लगती है न प्यास लगती है, और फिर भी उन्हें प्राण शक्ति मिलते रहती है। उन्हें वो भोजन की जरूरत ही नहीं होती है, क्योंकि मिल गई उन्हें प्राण शक्ति, उनके पैशन से लाइफ पर्पस में अलाइन हो गए। और ऐसे ही मेरा छोटा सा एक कल्पना है, टू मेक वर्ल्ड बेटर। मुझे पता है मैं भगवान नहीं हूँ और मैं सब कुछ कर नहीं सकती हूँ, पर भगवान के अंश तो हम हैं, हम सभी लोग हैं। और हमारा प्रयास, हम हमारे लेवल के ऊपर जो कुछ भी छोटा मोटा कर सकते हैं, ये करते रहना चाहिए। और वो जब हम करते रहते हैं, और मुख्य करके जब लोगों के फीडबैक आते हैं, आप लोग भी फीडबैक देते हैं, सारे पार्टिसिपेंट्स मेंबर्स फीडबैक देते हैं, वो खाना हो जाता है। वो जो एनर्जी मिलती है ना, वो एनर्जी खाने में भी नहीं मिलेगी। सो बेसिकली, और स्पेशली, अच्छा एक और चीज हम बोलेंगे, एंड मैं यहाँ पे कुछ किसी जात को पिन पॉइंट नहीं करना चाह रही हूँ, पर मैं अभी नाम इसलिए ले रही हूँ क्योंकि मेरा अपना एक थोड़ा सीमित अनुभव जो आया है, कि मैं मारवाड़ी फैमिलीज में रही हूँ, सोटू से, यानी बाय ब्लड मेरे मम्मी पापा मारवाड़ी है। शादी के बाद में मैं ब्राह्मण फैमिली में थी। अ, मैं तो कास्ट फॉलो नहीं करती, मैं तो ह्यूमैनिटी फॉलो करती हूँ। सो
पर मैंने ये घरों का बहुत नजदीकी से देखा है, खाने का लाइफस्टाइल पूरा। तो और मैंने एक तरीके पे आदिवासी लोगों के साथ भी रही हूँ, आदिवासी रहती भी हूँ, और आदिवासी और आश्रम का भी खाना पीना देखा है। और सबसे श्रीमंत, दी रिचेस्ट फैमिलीज के साथ में भी, and our family was one of the richest family when I was young in Nasik. तो ऑल richest फैमिली के अंदर रहने के कारण वो लग्जरी लाइफ का भी खाना पीना देखा है। और पता है क्या है, आदिवासी लोग यानी जिनके पास में ज्यादा पैसे नहीं होते हैं, ज्यादा समय नहीं होता है, ज्यादा नौकर नौकरानियां नहीं होते हैं, वो लोग हेल्दी होते हैं। सिंपल फंडा है, क्योंकि खाने के ऊपर बहुत फोकस नहीं होता है। और जिन लोगों के पास में समय ज्यादा है, नौकर नौकरानियां बहुत ज्यादा है, पैसे ज्यादा है, वो भले ही बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स लेते हैं, आई मीन लाखों रुपए तो एक महीने का उनका खाने का खर्चा वगैरह भी होता है, फिर भी तबीयत का प्रॉब्लम होता है। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा समय खाने खाने में देते हैं, और जितना ज्यादा समय देंगे उतना उसका प्रोसेसिंग ज्यादा करेंगे। सो यम्मी यम्मी चीजें रोज बनाना, लॉट ऑफ उसमें विपरीत अन्न कभी कभी आ जाता है, कभी कभी उसके अंदर फ्राइड एंड क्या पनीर भी बनाओ, उसको फ्राई भी करो, मसाला भी डालो। या दे ईट टू लिव एंड लिव टू ईट, ये दो अलग अलग भाग है। यस। और मुझे बहुत आश्चर्य लगता था कि देखो, ये रिच फैमिलीज में अगर हम जाएंगे ना, तो वहां पे तो उनके 10 नौकर भी रहना तो भी उन लोगों को समय नहीं होता है। और वो खुद के घर का काम कुछ भी नहीं करते हैं, न झाड़ू, न पोछा, न बर्तन, न कपड़े धोना, न रसोई बनाने के लिए भी मेड्स आते हैं बहुत बार, ये वो भी नहीं करते, और फिर भी उन्हें समय नहीं होता है। और अगर आदिवासी के पास में हम जाएंगे, तो वो तो खुद का झाड़ू पोछा, रसोई, बर्तन, खाना बनाना प्लस फार्मिंग सब करते हैं खुद, और इसीलिए वो हेल्दी होते हैं। बॉटम लाइन क्या है? बॉटम लाइन है कि आपके जीवन का जो उद्देश्य है, आपका जो भी लाइफ पर्पस है, उसको थोड़ा सा समझिए, उसके साथ में जुड़िए। आपका जो पैशन है, जुनून है, वो कार्य में कार्य, वो उस चीज में आप कार्य करते रहिए, कार्यरत रहिए। बाकी ये सब जो हमने अभी हम 7 दिन का कर रहे हैं ना, खाने पीने का, इतने बजे ये खाना है, इतने बजे ये खाना है, इससे भी हार्ड एंड फास्ट फॉलो करने की जरूरत ही नहीं है। और वो भी पता है क्या होना है, कोई भी चीज को ना हम पकड़ते हैं वो टेम्पररी होना चाहिए, और उस चीज को हमने छोड़ हमने छोड़ने की एक छोड़ते आना चाहिए हमें बेसिकली। 8:30 ही बज रहे हैं ना, तो चलिए एक एग्जाम्पल हम ये स्टोरी के जरिए हम समझने का प्रयास करते हैं। स्वामी विवेकानंद जी के गुरु जी थे रामकृष्ण परमहंसा। रामकृष्ण परमहंसा, इन्हें ये माँ काली के भक्त थे। हाँ, माँ काली उनसे बातें करती थी, उन्हें बताती भी थी वगैरह, ये आप सभी को पता है। और स्वामी विवेकानंद ये बहुत इंटेलेक्चुअल थे। आईआईटी जैसे अभी आजकल आईआईटी में पीएचडी करके जो आए हुए लोग रहते ना, ऐसे वो बहुत ही ज्यादा इंटेलेक्चुअल थे। तो उन्हें भगवान पे तो विश्वास नहीं था। वो जब रामकृष्ण परमहंसा के पास में गए, बहुत सुना था उनके बारे में, और उन्होंने बहुत सेवा की रामकृष्ण परमहंसा की, तो उन पर खुश होके रामकृष्ण परमहंसा ने उनके छाती के ऊपर उंगली रखी, कोई लोग बोलते हैं पैर रखा, और वो डिवाइन लाइट है वो उनके अंदर डाला, और उन्हें माँ काली के दर्शन हुए। जब स्वामी विवेकानंद जी को दर्शन स्वयं हो गए, तो अभी उनकी बुद्धि उन्हें क्या तर्क वितर्क देगी ना, कि जो सत्य है नहीं है, माँ ये डिवाइन एनर्जीज नहीं है, भगवान नहीं है, तो अनुभव आने के बाद में वो क्या करेंगे। तो फिर तब से वो भक्त हो गए माँ काली के भी। और रामकृष्ण परमहंसा की कहानी पे हम अभी आते हैं, हम हमारे लिए वो अभी इम्पोर्टेंट है। तो रामकृष्ण परमहंसा माँ काली के उस मूर्ति के अंदर वो अटक गए थे। तो उनके गुरुजी ने उनसे कहा था कि अगले बार वो माँ काली का जो सिर है उसको काट देना। और वो कर नहीं पाए थे, फिर वो गुरुजी आए थे, वो गुरुजी ने उन्हें बोला, फिर उन्होंने काटा,
और जब वो माँ काली का सिर काटा, देखो माँ काली उनके लिए सिर्फ एक स्टैचू नहीं था, सब कुछ था, वो जुड़े हुए थे, उनका वो भक्ति भाव में थे पूरी तरीके से। पर उसके परे जाना भी आना चाहिए था, वो नहीं जा पा रहे थे उस मूर्ति के कारण। और उनके गुरुजी ने उन्हें मदद किया वो मूर्ति के अंदर का जो माँ काली का सिर है वो काटने में, और फिर उसके परे वो गए और वो एनलाइटेंड हो गए। तो कोई इसमें से एक बड़ी सीख हमें ये मिलती है कि कोई भी चीज को है ना ऐसे कस के पकड़ के नहीं रखना होता है। टेम्पररीली आप पकड़ लीजिए जब तक वो आपको एक स्तर पर ना ले जाए, और उस स्तर पे जाने के बाद में छोड़ दीजिए, काट दीजिए। आपके अंदर ही सब कुछ है। यू योरसेल्फ आर अ पार्ट ऑफ अ डिवाइन बीइंग एंड देयर इज दैट डिवाइन लाइट विद इन ऑल ऑफ अस। बस वो जुड़ने के लिए इंडिपेंडेंट होना जरूरी है। फिर इतने बजे ये खाना है, इतने बजे ये खाना है, अरे आज तो मैंने ये कर लिया, अभी क्या होगा, नथिंग ऑफ ऑल दैट। बट व्हेन विल दैट कम, वो लेवल कब आएगा, वो बाद में आएगा, अभी नहीं। अभी कुछ स्तर के ऊपर तक जाने के लिए हमें स्टार्टिंग में तो थोड़ा हमारा सात्विक जीवन आने के लिए तो करना जरूरी है। जैसे देखिए भगवत गीता में भगवान 17वें अध्याय में 7वां नंबर का श्लोक है, जिसमें भगवान क्या कहते हैं, दूसरे लाइन में कहते हैं, आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः। यानी आपका आहार ही सब कुछ है, जो त्रिविधो यानी तमस रजस और सत्व, ये गुण आपके अंदर निर्माण करेगा। और जैसे गुण रहेंगे वैसे बिहेवियर रहेगा, वैसे विचार रहेंगे, वैसे एक्शंस रहेंगे। सब आते हैं वो गुण में से आते हैं। तमोगुण वाला इंसान है वो क्रोधित रहेगा, नॉनवेज खाएगा ना, वाइस वर्सा। और जो नॉनवेज खाएगा वो तमोगुण भी होगा। तो ये वाइस वर्सा भी होता है। और वैसे ही भगवत गीता में आई थिंक दूसरे अध्याय में है ये श्लोक, नंबर शायद से 56 होना चाहिए या 53, जिसमें भगवान कहते हैं, त्रैगुण्य त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन, निर्द्वंद्व नित्य सत्वस्तो निर्योगक्षेम आत्मवान। ये श्लोक का इसेंस अभी समझिए थोड़ा। भगवान क्या कह रहे हैं अर्जुन से, त्रैगुण्य 3 गुण है ये, हाँ, रज तम और सद्गुण, ये 3 गुण है। त्रैगुण्य विषया वेदा, हमारे ये विषय जो भी है, इंद्रिय जो है, इन सब के अंदर रिलेटेड। निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन, ये 3 गुण के परे तू जा। यानी सत्व गुण इज नॉट द अल्टीमेट गुण। तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण, और हम बोलते हैं सात्विकता में आना है, सात्विकता में आना है, और वो सब कुछ है समझते हैं। भगवान कृष्ण ने बता दिया है कि वो सब कुछ नहीं है। और फिर भगवान कहते हैं, निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थो। निर्द्वंद्व यानी दो नहीं, यानी एक, एकता में आ जा। तो सात्विकता के परे जा। सात्विकता के अंदर भी दोष है। सात्विकता वाला इंसान है ना, वो भी काफी सेवा भाव करेगा, दान धर्म करेगा, पर उसका अहम भाव रहेगा, ईगो रहेगा। मैंने किया है, मैंने उसको दिया है, मैं उसे मदद कर रहा हूँ या कर रही हूँ। मदद भी मदद करना आता है तो वो भी सत्वगुण का होता है। पर वो जो भाव होता है ना, अहम भाव आ जाता है, मैं मदद कर रही हूँ, हाँ, या मदद कर रही हूँ। मदद इटसेल्फ इज लाइक अहम भाव, क्योंकि वहां पे आप 2 लोग आ गए ना, मैं उसको मदद कर रही हूँ। और निर्द्वंद्व क्या होता है, एकता। एकता यानी क्या होता है कि दूसरे के लिए कुछ किया ही नहीं है, खुद के लिए ही किया है। वो भी तो मैं ही हूँ, हम सब एक ही तो है। एक ही जीवात्मा के हम लोग, एक ही परमात्मा के हम लोग जीवात्मा है, अलग अलग कण है। तो भगवान अर्जुन से कह रहे हैं, निर्द्वंद्व नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेम आत्मवान। और ये होने के बाद में तो योग में स्थापित हो जाएगा। तो हम इसमें से क्या सीख रहे हैं कि हमने ये जो सीढ़ी लेनी है, तो अगर आप तमोगुण में होगे तो रजोगुण में जाना है, रजोगुण से सतगुण में जाना है, पर सतगुण अल्टीमेट नहीं है, उसके भी हमने परे जाना है। और वैसे ही हमारा ये जो कुछ हमारा मॉडल है अभी का खाने का, ये जरूरी इसलिए है क्योंकि
हमने जो देखा ना कल, शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि, आत्मा, ये 5 स्तर देखे इसी सीक्वेंस के अंदर। तो हम शरीर के लेवल के ऊपर भी अभी तक पूरी तरीके से अगर तंदुरुस्त नहीं है तो ऊपर हम कैसे जा पाएंगे? ऊपर जाने के लिए सबसे पहले तो शरीर को तंदुरुस्त करना जरूरी है। और शरीर जब तंदुरुस्त होगा तब फिर इंद्रिय, मन, बुद्धि का प्रवास करते हुए हम आत्मा तक पहुंचेंगे, हम परमात्मा तक पहुंचेंगे। तो ऊपर पहुंचने के लिए हमें सबसे पहले ये निचले स्तर के ऊपर काम करना जरूरी है, और इसलिए हम ये डाइट कर रहे हैं। तो जब तक आपका बॉडी पूरी तरीके से हील नहीं हो जाता है तब तक आप ये करते रहिए। हील होने के बाद में छोड़ दीजिए, फिर गो विद द फ्लो, बिकॉज तब डिवाइन विल हेल्प यू, डिवाइन विल ब्रिंग ऑल दैट इज गुड फॉर यू। अपने आप ही हो जाएगा, आपको खाने की जरूरत नहीं रहेगी। कितने लोग हमारे पते ना, सन योगी उमा शंकर जी पानी भी, पानी तक नहीं पीते हैं। अच्छा, बहुत सारे लोग, अभी एक और चीज, बहुत बहुत लोग हैं, ये तो नर्मदा परिक्रमा कर रहे हैं कितने ही सालों से, और सिर्फ नर्मदा का जल लेते हैं, खाते कुछ नहीं है। कहाँ से ऊर्जा मिलती है? प्राण शक्ति। हाँ, उनका जो पैशन है, वो जो उससे वो जुड़े हुए हैं, उससे उन्हें शक्ति मिलती है। तो इन शॉर्ट, इट इज गुड इन द स्टार्टिंग कि आप अलग अलग रेसिपीज बना रहे हैं, अलग अलग शेयर कर रहे हैं, थोड़ा उस पे ध्यान दीजिए सात्विक रेसिपीज बनाने में, क्योंकि तामसिकता से राजसिकता में आने के लिए समय लगेगा, राजसिकता में से सात्विकता में आने के लिए समय मिलेगा। तो वो करिए, पर सब लोग अलग अलग स्पीड में आगे आगे बढ़ेंगे। कुछ वहां पहुंच भी गए होंगे तो इसे भी छोड़ के वो और आगे जा सकते हैं। तो ये चीज है। एंड एक और चीज जो प्रितपाल जी ने एक बताया था कि गुड़ यानी जैगरी, है ना, गुड़ खाने के बाद में एनर्जी मिलती है। तो उसका एक और कारण ये है कि जब भी कुछ भी मीठा खाते हैं उसमें ग्लूकोज होता है। हाँ, तो उससे तो एनर्जी मिलती ही है, तुरंत मिलती है, ये हम जानते हैं। वो बाद में जाके और शरीर में हानि पहुंचाता है, शक्कर वाला यानी नेचुरल अगर ग्लूकोज नहीं रहा, जैसे शक्कर है, वाइट रिफाइंड शुगर, तो ये हमारे शरीर में कहीं जाके बैठ जाएगा और वो आम बन जाएगा और शरीर में टॉक्सिन क्रिएट करेगा, वहां का रोग पैदा करेगा। तो हमने इसलिए आर्टिफिशियल व्हाइट शुगर नहीं लेना है। हमने फर्स्ट डे पे बोला था ये 5 चीजों को घर से बाहर निकाल देना है। उसमें रिफाइंड शुगर था, रिफाइंड सॉल्ट था, रिफाइंड ऑयल था, रिफाइंड फ्लोर था, यानी मैदा। ये सब रिफाइंड चीजों को और सफेद चीजों को घर से बाहर निकाल देना है, ये हमने देखा था, है ना। एंड दूध, अगर आपका नॉन सोर्स से नहीं आ रहा है, वो हार्मोनल वाले दूध वगैरह जो मिलते हैं वो सब ना। तो ये आई थिंक हमने प्रितपाल जी के क्वेश्चन के साथ साथ में आज जो कवर करना था वो भी थोड़ा कवर किया है। सो डज दैट आंसर योर क्वेश्चन प्रितपाल जी? यस, yes, and thank you for the question also because it also helped us to go ahead. मैम Okay, कभी Ravita ji अगर बताएं। लंच करना हो, मैम कभी अगर लंच करना पड़ जाए, कहीं बाहर गए हुए हो, तो कर सकते हैं ना? इसका उत्तर आप ही दीजिए शशि जी, बताएं क्या करेंगे आप? हाँ मैम, वही एडजस्टमेंट करना होगा फिर रात में, एकदम लाइट, जैसे सूप वगैरह ले लो या सैलेड और सूप। जब भी ऐसी नौबत आती है सबसे पहले ये देखिए कि कौन खा रहा है। आपके इंद्रिय खा रहे हैं क्या? वो आपका मन जा रहा है क्या वहां पे, या आपकी बुद्धि वहां जा रही है क्या, या एक हायर बुद्धि जो एक होती है ना, कि जो आपका दिल रहता है, यानी जो दूसरों के आनंद के लिए कुछ करने की चाह रखता है, पर नॉट बिकॉज ऑफ योर इंद्रिय। हाँ, इंद्रिय को तृप्त करना हेतु है क्या आपका, या दूसरे इंसान को प्लीज करना ये आपका हेतु है, या दोनों है? बहुत लोग तो ऐसे क्या पॉलिटिकल आंसर रहता है कि नहीं नहीं दोनों है, और खाना होता है इंद्रिय को, पर वो बोलना नहीं होता है। इसलिए बोलेंगे ऐसे कि तो मैं तो सामने वाले को आनंद मिले इसलिए खा रही हूँ,
पर मन ही मन में क्या होगा, इंद्रियों के लिए खा रहे, तो वो इंसान है ना मिथ्याचारी हो जाएगा। हम गीता में 3रे अध्याय के 6वें श्लोक में देखते हैं ये कर्मेंद्रियाणि संयम्य, यानी हमारे जो इंद्रिय है ना उनके ऊपर अगर हमारा कंट्रोल नहीं रहेगा, संयम नहीं रहेगा, तो वो मिथ्याचारी इंसान हो जाता है। जैसे बहुत सारे साधु संत भी ऐसे होते हैं, एक लड़की को देख के उनके दिमाग में ऐसे अलग लड्डू फूटते होते हैं कि लड़की के साथ में कुछ शारीरिक संबंध करना, और बताते हैं कि वो तो बड़े साधु संत वगैरह है, तो कंट्रोवर्स हो गया ना, मिथ्याचारी हो जाते हैं। इसलिए वो ओशो भगवान ने जो किया था कि सबसे पहले सब चीज का इतना फ्रीडम दे दिया कि वो इंसान एटलीस्ट मिथ्याचारी ना बने। तो शशि जी, आपके प्रश्न का उत्तर ये है कि सबसे पहले मिथ्याचारी नहीं बनना है, आपके हेतु को आपने जांचना है। एक वो हठ योग भी होता है, हठ योग यानी आप आपके बॉडी को इतना ज्यादा इंद्रिय को और बॉडी को इतना कंट्रोल करे, इतना ज्यादा उसको हाइट तक के लेके जाए कि 20-20 दिन जल नहीं पीना, खाना नहीं खाना, बॉडी को इतना उसको स्ट्रेस देना बेसिकली, कि आप खुद के मन के ऊपर विजय प्राप्त कर ले। वो भी एक तरीका होता है। दूसरा एक तरीका है कि जैसे ओशो के आश्रम में अभी यहाँ पे सब एडल्ट भी है तो हम बोल सकते हैं कि ओशो के आश्रम में सब लोग जो रहते हैं, तो ये इन लोगों में जो, जहां तक कि मुझे मालूम है, आई मे बी रॉन्ग, अगर किसी को कुछ मालूम हो तो बता दे, पर जो कुछ मैंने सुना है, और ओशो के बहुत सारे सन्यासी ऐसे फ्रेंड्स है, या ओशो के माँ जो है वो भी फ्रेंड्स है, तो वहां पे लोगों के बीच में फ्री फिजिकल रिलेशंस भी होता है। क्यों देते हैं वैसे फ्रीडम, जो हम हमारे कल्चर में हम इसको नहीं, इसे कबूल करेंगे, पर वो करने का उद्देश्य उनका ये है कि वो इंसान ने मिथ्याचारी नहीं बनना चाहिए। मिथ्याचारी अगर बन गए ना तो हमारी प्रगति रुक जाएगी शशि जी। तो हमने जो कुछ भी करना है, सबसे पहले हमने ये ध्यान रखना है कि मिथ्याचारी नहीं बनना है। खुद को पहले आप टेस्ट कर लीजिए कि इंद्रिय के लिए तो नहीं ना मैं खा रही हूँ, उसके ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान दीजिए। इंद्रिय के लिए नहीं खाना है, आपका बुद्धि अगर आपको कुछ बोलता है, हायर सोल अगर जो सोल लेवल पे आ रहा है किसी को प्लीज करना, तो वो कर सकते हैं। उसमें हानि नहीं पहुंचेगा। और वैसे आप बहुत पोलाइटली ना डिनाई भी कर सकते हैं, और ऐसे वक्त अगर आप सो कॉल्ड झूठ बोलेंगे ना, तो वो झूठ का पाप नहीं लगता है। कि जैसे ये मैं भी बहुत बार करती हूँ, कहीं गए ना तो अब जैसे वास्तु के लिए जब हम जाते हैं ना, तो वास्तु कुछ लोग है ना ये नहीं समझते कि कुछ एनर्जीज होते हैं, प्रेत आत्मा, भूतात्मा वगैरह के अलग अलग, और वो अगर उस घर का पानी पी लेते हैं ना, तो वहां का वास्तु चेक करने नहीं देगा वो, क्योंकि उसके जरिए वो आ जाता है। पर यही चीज अगर हम जहाँ वास्तु चेक करने गए और वो इंसान को अगर बोल दिया, जो पहले ही डरा हुआ है वो और डर डर जाएगा, तो क्या कहते हैं, नहीं चाहिए बस, और अगर और कुछ बोले तो उपवास है ना, तो उसके ऊपर वो कुछ नहीं बोलेंगे, उपवास है, तो वो नहीं चाहते कि हमारा क्या है और क्या है पूछेंगे, तो जो भी दिन है उस दिन का दिन याद कर लो, बोल दो ये वार है। थोड़ी वो रोज हर बुधवार को थोड़ी देखने आएंगे कि हर बुधवार किया कि नहीं, उपवास किया कि नहीं। किसी को कुछ हाँ लेना देना नहीं होता है उनका, सिर्फ हम मन नहीं दुखा इतना ही है, तो बोल दो मेरा ये दिन का उपवास है, कोई नहीं, कुछ मजाक कर लो, कुछ भी बोल दो। तो मेक श्योर हम इंद्रियों के लिए नहीं खा रहे हैं, शी ऑपरेट फ्रॉम अ हायर लेवल। शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि, आत्मा, बुद्धि के स्तर के ऊपर आप ऑपरेट करिए, शरीर और इंद्रिय के स्तर के ऊपर ऑपरेट नहीं करना है। दैट इज द बेसिक क्रक्स ऑफ द आंसर। मतलब सोनल बता, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। एग्जाम्पल बताओ सोनल, अभी तुम्हारे मन में क्या है वो। मतलब जैसे हम बोल रहे हैं कि हमें सिम्बा, जो हमारी लैडर है, शरीर इंद्री, तो जब हम इंद्रियों से ऊपर बढ़ जा रहे हैं, बुद्धि की तरफ जा रहे हैं, तो जब हम बुद्धि की स्टेज पे पहुंच जाएंगे तो हमें कभी इंद्रियों का ध्यान ही नहीं रखना है। जब आप लोग बुद्धि के स्तर पे पहुंच जाएंगे ना, तो ऑटोमेटिकली चीजें होंगे, श्रेयस मार्ग प्रेयस मार्ग आपका एक ही हो जाएगा। आपको जो प्रिय है वो प्रेयस मार्ग है, और जो आपको श्रेय दिलवाएगा वो श्रेयस मार्ग है। तो आपको अलग से प्रयत्न नहीं करना पड़ेगा श्रेयस मार्ग पे जाने के लिए,
क्योंकि वही आपको प्रिय रहेगा जो श्रेय है। मुझे अभी भी याद है, मेरे दादाजी है, ये कभी प्याज लहसुन और तीखा नहीं खाते थे। और तब बाकी लोग वो बोलते भी थे, सुबह 10 बजे भोजन कर लेते थे वो, तब खेत में जाते थे। तब वो बोलते थे, मुझे पहले तुम परोस दो, बाद में तुम चाहिए वो तीखा डालो। और उन्हें प्रिय ही वो था, प्याज लहसुन प्रिय नहीं था, कुछ फ्राइड नहीं खाते थे, कुछ तीखा भी नहीं खाते थे। और अभी पता चला कि वो सब तामसिक होता है, उससे तमोगुण बढ़ता है। तो अपने आप ही वो जो सात्विक, और वो बहुत सात्विक थे, और वो जितने सात्विक थे ना, वो उनके खाने के कारण थे। एंड वाइस वर्सा वाज आल्सो ट्रू, क्योंकि वो सात्विक हो गए इसलिए उन्हें सात्विक अन्न पसंद था। तो अगर हम बुद्धि के स्तर पे चले जाएंगे तो हमें वो सात्विक अन्न ही पसंद होगा। तो हमारे लिए ये नहीं रहेगा कि मन के लिए क्या करें, क्योंकि आपका मन चाहेगा ही नहीं प्याज लहसुन फ्राइड आइसक्रीम्स और तीखा मसालेदार खाना। वो क्वेश्चन ही नहीं आएगा कि मन के लिए खाए क्या, क्योंकि अगर आप सात्विकता में आ गए तो आप खा ही नहीं सकेंगे। अभी ये स्वामी शैलेंद्र सरस्वती जी जो है, मैं पहली बार तो उन्हें यहीं कहीं तो मिली, इधर भी मिली थी, राजकोट में भी मिली थी, और पिछले साल फिर भूरा भाई और स्वामी जी मेरे घर पे महीना भर रुके भी थे। तो तब मुझे पहली बार ऐसा प्रश्न पड़ता था, अच्छा हम 3 लोग ही थे, तो 3 लोगों का रसोई बनाना है। मेरे घर में कोई मेड नहीं है, कोई नौकर चाकर नहीं है, झाड़ू पोछा रसोई जो भी हो वो तो, मुझे तो अकेले थे तो कुछ नहीं, आसान था। फिर ये यो भूरा भाई और स्वामी शैलेंद्र सरस्वती जी थे, तो ये भी इतना आसान काम था। बघार के अंदर मिर्ची डालने के बाद में वो मिर्ची को अगर निकाल दिया तो भी वो खाना स्वामी जी नहीं खा सकते थे, इतना ज्यादा सात्विकता में वो थे। उनके कारण मुझे भी आदत लग गई, अच्छा हम 3 लोग हैं, कहाँ अलग अलग रसोई बनाए। वो बुरा भाई तो एडजस्ट कर लेते थे स्वामी जी के लिए, और फिर हम लोग भी अलग कहाँ बनाए ना। तो हम लोग भी बिना मिर्ची का ही खाते थे, तो आदत लग गई बिना मिर्ची के खाने की, अपने आप हो जाता है। तो ऐसे सात्विक इंसान के साथ में रहेंगे, या सात्विक इंसान आपके घर में आ जाएंगे रहेंगे, तो उनके लिए आप बनाएंगे ना ऐसे, तो आपका ही बेनिफिट होगा, आपको सात्विकता मिल जाएगी। तो अपने आप हो जाता है वो चीजें। तो ये क्वेश्चन ही नहीं आएगा सोनल, जब तुम वो लेवल पे चले जाओगे। और जैसे अभी जब स्वामी तक जी हम इतना सा भी मिर्ची नहीं डाइजेस्ट कर सकते हैं, इतना सा भी नहीं। हाँ, ओके। और जब तक हम उस लेवल पे नहीं पहुंचते तब तक हमें कंट्रोल करना है कि हमें नहीं खाना है। तब तक हमें थोड़ा मन 2 तरीके हैं, एक तो कंट्रोल कर लो, दूसरा जो है, अभी देखो हम इसका एग्जाम्पल है ना एक अलग लेवल के ऊपर लेते हैं। हमारे जो 5 इंद्रिय है ना, उसमें से एक तो टेस्ट है खाने के हिसाब से, दूसरा जो है एक एग्जाम्पल जो टच है, फिजिकल टच। हाँ, इसका हम एग्जाम्पल लेते हैं दोबारा ओशो के हिसाब से, और यहाँ पे अभी सब एडल्ट ही है तो हम ये बात कर सकते हैं। अभी ओशो ने है ना फ्री सेक्स रखा है उनके आश्रम में, तो जहां तक के मुझे मालूम है। और वो क्यों रखा है, क्योंकि कोई मिथ्याचारी नहीं होना चाहिए इसलिए। दूसरे लेवल के ऊपर अगर हम देखेंगे तो ऐसे भी लोग हैं, जैसे मैंने कहा ना साधु संत ऐसे भी है जो आश्रम्स में या अलग अलग ऐसे जगह पे रहते हैं, मन में तो चलते रहता है फिजिकल रिलेशनशिप्स एंड ऑल दैट थिंग, पर बताते हैं कुछ और। ऐसे लोग है ना प्रगति नहीं कर सकेंगे। फिर क्या करना है, तो 2 लेवल है। ओशो का क्या थियोरी था कि इतना कर लो, आपको जो पसंद है इतना कर लो, इतना कर लो कि आप उसके परे जा सको, उसको छोड़ दो, उसको छोड़ने की इच्छा हो जाए। जैसे एक और एग्जांपल, हमारे जीभ का जो इंद्रिय है उस रिलेशन में एक स्वामी 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 तुकाराम थे, या स्वामी अपने संत संत तुकाराम संत एकनाथ, कोई एक संत थे। तो उन्हें इस इंद्रिय को काबू करना था। तो उन्हें जो चीज पसंद थी ना, खीर पसंद थी, तो खीर उन्होंने सिर्फ खीर 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 खाई। याद आ गया ना वो किस्सा। हाँ और उन्होंने खीर के अलावा कुछ नहीं खाया, और इतना खीर खाया कि उसके वॉमिटिंग हो गई, और फिर वो वॉमिटिंग भी खा ली, और फिर वो खीर छूट गई। तो जो हठ योग हम बोलते हैं कि इतने लेवल तक आप चले जाओ कि फिर उसके ऊपर आप काबू कर लो। और फिर एक और उसका स्तर ऐसा है कि फिर इतना ज्यादा उसके ऊपर कंट्रोल करो, पर मिथ्याचारी बनकर नहीं करना है। अच्छा, गाडगे बाबा थे क्या वो? ओके, थैंक यू अभिषेक।
दूसरा है कि वो हठ योग जो बोलते हैं कि इतना उसके ऊपर कंट्रोल करो, पर वो मन में विचार नहीं आना चाहिए। अगर वो मन बोलता है कि अरे मैं वो नहीं खा रही हूँ, तो फिर नहीं चलेगा, फिर मिथ्याचारी बन जाएंगे। मिथ्याचारी इंसान की प्रगति नहीं होगी। सो देर आर टू वेज, दिस वे एंड दैट वे। व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज मिथ्याचारी नहीं बनना है। यानी मन में वो लड्डू नहीं फूटने चाहिए, और मन कर रहा है खा लो तो खा लो, पर मन को मार मार के बहुत ज्यादा मारोगे ना, तो दो चीज होंगे ना, दिस एंड और दैट एंड। सो आपके हिसाब से आपने चूज करना है कि आपका रास्ता कौन सा है। जैसे मैम वेरी ऑनेस्टली हम जैसे मुंबई में रहते हैं और वहां पर जैसे आपने बताया कि अपने काम खुद करो, मतलब मैं आपको एक बात बता रही हूँ, वहां पर जो खुद भी काम करते हैं ना उसको सब ऐसे ओ तुम ऐसे खुद कर रही हो, तुम खाना खुद बना रही हो, तुम बर्तन खुद, एक मतलब ऐसे होता है। तो चलो एक तो ये बात हो गई, हम बहुत सारी चीजों में फियर ऑफ जजमेंट छोड़ देते हैं। फिर हमें ये वाली कंपनी नहीं मिलती जो आपने कहा सात्विक कंपनी, हमें सात्विक कंपनी नहीं ही मिलती है। और लोग हंसते हैं, ज्यादा मजाक के पात्र बनते हैं हम। ठीक है, वो अगेन फियर ऑफ जजमेंट आ गया, वो भी छोड़ दिया। जो मैंने आपसे इंद्री की बात पूछी, वो इसलिए मेरी मम्मी छोले भटूरे बनाती हैं और मैं सिर्फ उन्हीं के भटूरे खाती हूँ और कहीं के नहीं खाती हूँ। एंड इट्स मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो वो मैं कब खा पाती हूँ? ओनली जब मैं मुंबई से घर आती हूँ तब। और सब लोगों को इंतजार रहता है कि जब वो मम्मी से मिलेंगे, इवन उनके पुराने पुराने स्टूडेंट्स, कि आपके हाथ के भटूरे खाने हैं। तो बस एक बैलेंस, साल में एक बार दो बार ऐसे। और अभी मैं आई भी हूँ, अभी तो नहीं खा सकती हूँ, बट स्टिल आई लुक फॉरवर्ड कि हाँ जब मैं तबीयत ठीक हो जाएगी तब खाऊंगी। मन में विचार आया, मन में वो लड्डू फूट रहे हैं, हाँ। कर लो। हाँ। क्योंकि अगर मन को दबाओगे, तो हमने एक वो हाँ, एग्जाम्पल देखा था तो कि मुझे एक हमेशा लगता रहेगा कि मैं वो लूज उल्टा कर रही हूँ होगा। उस चीज को। हाँ। यस, मेरी एक स्टूडेंट थी जो बाद में वो टीचर भी बन गई। 23 years ऑफ मेरा टीचिंग फेज था, 3 जनरेशन के लोग इनफैक्ट हो गए। तो उसमें की एक थोड़ी मोटी थी, उसने जिम ज्वाइन किया, और हम लोग कॉलेज में सब प्रोफेसर्स के लिए उनके बर्थडे पे केक लाते थे। मैंने ये किस्सा पहले बताया था। बताया था मैम आपने, हाँ। हाँ, तो एक शॉर्ट में मैं नए लोगों के लिए बताती हूँ कि तो हम लोग केक लाते थे हर प्रोफेसर का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए, और हर वक्त केक खाते थे। तब ये जो लड़की है, जो प्रोफेसर बन गई थी अभी, वो अब नहीं खा सकती थी, और वो बोलती थी कि ओ मेरा डाइट चल रहा है, मैं नहीं खा सकती हूँ, मैं नहीं खा सकती हूँ। देखो मन उसका क्या बोल रहा था कि खाना है, पर वो रिस्ट्रिक्शन था इसलिए नहीं खा रही थी। तो उसका वजन कुछ तो 8 किलो कम हुआ था 3 महीने में। उसने ये डाइट वगैरह किया था, और जब उसका डाइट कंप्लीट हो गया, उसने छोड़ दिया। तो क्योंकि उसने मन को मारा था वो 3 महीने में, उसके बाद में वो इतना खाने लग गई कि उसका कुछ 15 किलो वजन बढ़ गया। तो 8 कम हुआ और 15 बढ़ गया, तो कितना, यानी फायदा तो कुछ नहीं है, नुकसान ही है। और ये नुकसान क्यों हुआ? क्योंकि देखो, सिर्फ शारीरिक स्तर के ऊपर काम करके कुछ नहीं होने वाला है, इसलिए हम लोग मन के लेवल पर भी कर रहे हैं। सिर्फ फिजिकल लेवल पे काम करके नहीं होगा, मन के स्तर के ऊपर हमने काम करना है। आपके मन ने भी आपको सपोर्ट करना है। तुम्हारा मन करना है मम्मी के छोले भटूरे खाना है, तो उसके अंदर एक मैंने सॉल्यूशन बताया था तुम्हें कि हम सभी को बुला लो छोले भटूरे खाने, और वहां पे जो छोले भटूरे है, मम्मी को सिर्फ बोलना कि जो है बना रही है उससे डबल बना, और बाकी का तुम बांट दो। तुम जब उसे हम्म। बांटोगी, तो अपने आप तुम्हारे अंदर का जो है, कैसे होगा वो पता नहीं, बैलेंस करता है ये कॉस्मिक एनर्जी। आपका कुछ कम है बांटो, ज्यादा है बांटो, तुम्हारे पास बराबर वो बैलेंस हो जाएगा। तो उसे बांट दो बस। तुमने खाना नहीं ऐसा करना है क्या? बिल्कुल नहीं करना है। खाओ, आपका मन कर रहा है खाने का, खाओ। पर अगर तुम खा रहे हो तो बांटो। मंदिर में जाओ, वहां पे कोई बैठा होगा गरीब इंसान वगैरह, उसे आप खिलाओ और फिर आप खाओ, पर उसे खिलाए बिना आपने नहीं खाना है।
इतना ही है कि उसे पहले खिलाओ और फिर आप खाओ। ऐसा नहीं कि मैं पहले खा लेती हूँ फिर बाद में खिलाऊंगी, वैसे नहीं। हम भगवान को भोग लगाते ना, पहले भगवान को देंगे फिर हम खाएंगे। हर इंसान में भगवान विराजमान है, उस इंसान को भोग लगाओ, उन्हें दो और तुम खा लो। उतना तो कर सकती हो, उतना कर लो। गॉट इट मैम। बढ़िया। सो ये जो सेवा जो है, हम दान शब्द इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि दान में हमारा अहंकार बढ़ जाता है, अहम भाव आ जाता है। तो सेवा हम बोलते हैं, तो ऐसे सेवा करते रहो और अपने आप हो जाएगा। ठीक है। सो दीदी चलिए मेरा हम लोग। सवाल था दीदी मेरा सवाल था, जैसे प्रितपाल जी ने लिखा ना कि गुड़ खाते हैं तो एनर्जी बढ़ती है, और जब बहुत जॉय और जब ज्यादा खाते तो और जॉयफुल हो जाती हूँ। तो मेरा प्रश्न ये है कि जब अभी जैसे आपसे बहुत सालों से जुड़ी हुई हूँ, बहुत सालों से मैं जुड़ी हुई हूँ, तो मुझे हाँ ये जी। समझ में आता है, बाद में कल मैं मारती हूँ जरा दरवाजा बंद कर, मेरा अभी टर्न है। हाँ। तो मेरा एक मिनट। चलो तब तक 9 बजने में है, तो सब लोग नोटबुक, पेपर, तो दीदी पेंसिल मेरा प्रश्न ये ये था लेके बैठ कि जाए। जैसे बहुत सालों से जुड़ी हुई, और जैसे सोनल जी ने भी कहा कि मेरा मन करता है खाने को, तो विद उससे पहले जैसे मैंने केक खाना छोड़ दिया, कोल्ड ड्रिंक कभी दिल करता है तो पी लेती हूँ, और 10% पीऊंगी, या कभी आइसक्रीम तो 10%, वो मेरा एक है। नॉनवेज का मेरा था, बट अंदर से एकदम से छूट गया, लेकिन अभी जैसे एक्लिप्स का मुझे बनाना पड़ा, तो मैंने वो भी बात को पकड़ा नहीं, मैंने बोला ठीक है, उनकी वो स्पिरिचुअल एवोल्यूशन नहीं हुई, इसलिए आई हैव टू मेक, आई एम डूइंग माय ड्यूटी, दैट्स इट। अब मेरा जो प्रश्न ये आ रहा है कि मैंने ईटिंग फूड ना, बहुत हीट जनरेट होती है मेरी बॉडी में, दिल करता है काम करने को लेकिन होता नहीं, और मेरी ये इच्छा होती है कि पहले काम करो फिर मैं खाना खाऊं, और माइंडफुली खाना नहीं होता मेरा, ये मैंने देखा है, मैंने ये मेरा ऑब्जर्व किया है। ठीक है, तो रविता जी आपका क्वेश्चन एक लाइन में बोलिए जल्दी, बिकॉज 9 बजने में है, क्वेश्चन अभी ये है 5 मिनट कि में। ये एक तो हीट जनरेट होती है मेरी बॉडी में, दूसरा है कि मेरे को माइंडफुल ईटिंग करने के लिए क्या करना होगा, मतलब हाउ आई हैव टू फोकस ऑन माई सेल्फ, बिकॉज आई वांट टू रेज माई सेल्फ, मुझे ये चीज में नहीं घुसना वापस से। चलो ठीक है, तो ये जो आंसर है ये इसका आंसर थोड़ा बड़ा रहेगा। तो 5 मिनट में, अभी 9 बज रहे हैं, तो हम लोग पहले 9 बजे का कर ले रविता जी, फिर हम देखेंगे आपका आराम से। हाँ ठीक है, चलिए। सो आज का हमारा पोर्टल की तैयारी करते हैं। अपने अपने जगह पर आसन पे विराजमान हो जाए। आप ध्यान के लिए एक आसन रखते ही होंगे, तो आसन पर विराजमान हो जाए। 9 9 9, 9 9 9 +9। आज हमने देखा 9th डेट है, 9th मंथ है, ईयर का भी टोटल 9 है, और बज भी 9 रहे हैं अभी। ये सेंटेंस मैं आपको बोलती हूँ। सभी लोग स्थापित हो गए, सब लोग बैठ गए, रविता जी बैठ जाए। हम शुरू करें। चलिए शुरू करते हैं। बैठ जाइए, 2 मिनट का हम ध्यान करेंगे, और आपका पेपर पेन सामने रखिए, उसके बाद में हम ये कुछ चीजें लिखेंगे। रीढ़ की हड्डी सीधी, आसन पर विराजमान हो जाए। सोनल तुम भी थोड़ी देर बैठ जाना, पॉसिबल हो जाए तो कुछ सॉफ्टिस पे। रीढ़ की हड्डी सीधी रखना जरूरी हाँ है, और मैम, अगर मैं बैठी बैठना हुई। है तो खड़े हो जाना, यानी योर स्पाइन शुड बी इरेक्ट। हाँ, हल्के से आंखें बंद कर ले। मन ही मन अपने इष्ट देवता का नमन करें। गणपति बाप्पा को नमन करें। कुल गुरु, कुल देवी को नमन करें। मन ही मन माता पिता गुरुजनों को, पितरों को नमन करें। आपके ग्राम देवता को नमन करें।
वास्तु पुरुष देवता को नमन करें, ब्रह्मा विष्णु महेश दुर्गा देवी को नमन करें। सभी के आशीर्वाद हम सभी पर बरस रहे हैं, इस आशीर्वाद को ग्रहण करें। थर्ड आई यानी आज्ञा चक्र, या तो फिर क्राउन चक्र यानी सहस्त्रार चक्र, या तो फिर अनाहत चक्र यानी हार्ट चक्र। ये तीन में से एक जगह से ये जो आशीर्वाद है सभी के रोशनी स्वरूप में हम तक पहुंच रहे हैं, और इन तीन में से एक जगह से इन्हें अपने भीतर ले, आत्मसात करें, ग्रहण करें। कहाँ से करना है? अंदर आपने लेना कहाँ से है आप तय करें। आपके शरीर के भीतर ये रोशनी सभी जगह फैल रही है। मस्तिष्क से लेके नीचे, गर्दन, कंधे, पूरा हाथ इस रोशनी से भर चुका है। छाती, पेट, पीठ, कमर का भाग और पूरा पैर, पैरों के तलवों तक इस रोशनी से भर चुका है। अनुभव करें, देखें, विजुअलाइज करें और सभी डिवाइन सोर्स को तहे दिल से कहे, आपका कोटि कोटि धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। स्वयं से मन ही मन में कहे, I am aligned with divine energy. I am receiving the divine energy and I radiate love, peace and power. हिंदी में कहे, मैं दिव्य ऊर्जा से जुड़ी हूँ, जुड़ा हूँ। दिव्य ऊर्जा को मैं ग्रहण कर रही हूँ, कर रहा हूँ। मैं प्रेम, शांति, शक्ति का प्रकाश फैला रही हूँ, फैला रहा हूँ। आंखें खोले और अपने अपने किताब में ये वाक्य को 9 बार लिखे। अपने पेन लेकर पेपर पर ये लिख ले। पहले मैं इंग्लिश में कह रही हूँ, फिर हिंदी में कहूंगी। आपके लिए जो भी कंफर्टेबल है आप लिखिए। I am aligned with divine energy and I am receiving divine energy. हिंदी में, मैं दिव्य ऊर्जा से जुड़ी हूँ, जुड़ा हूँ और मैं दिव्य ऊर्जा ग्रहण कर रही हूँ, कर रहा हूँ। इंग्लिश में, I radiate love, peace and power. हिंदी में, मैं प्रेम, शांति और शक्ति का प्रकाश फैला रही हूँ, रहा हूँ। I repeat from the start. 9 times लिखना है। I am aligned with the divine energy and I am receiving the divine energy.
मैं दिव्य ऊर्जा से जुड़ी हूँ और मैं दिव्य ऊर्जा ग्रहण कर रही हूँ। I radiate love, peace and power. मैं प्रेम, शांति और शक्ति का प्रकाश फैला रही हूँ। 9 बार लिखना है। रिपीट कर रही हूँ दोबारा इंग्लिश में। I am aligned with the divine energy and I am receiving the divine energy. मैं दिव्य ऊर्जा से जुड़ी हुई हूँ और मैं दिव्य ऊर्जा को ग्रहण कर रही हूँ। I radiate love, peace and power. मैं प्रेम, शांति और शक्ति का प्रकाश फैला रही हूँ। I repeat, I am aligned with the divine energy. I radiate love, peace and power. हिंदी में मैं दिव्य ऊर्जा से जुड़ी हूँ। और मैं दिव्य ऊर्जा को ग्रहण कर रही हूँ। मैं प्रेम, शांति और शक्ति का प्रकाश फैला रही हूँ। नौ बार लिख जाए तो बताओ।
डन मैम। ओके, सभी लोग बताएं। डन मैम। कितने लोग हैं? सभी का एक बार डन 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 आ जाए तो हम लोग आगे का प्रोसेस करेंगे। तब तक डन आप लोग, मैम। डन तब मैम। तक एक कुछ तो नीचे प्लेट और एक मैच स्टिक ला सकते हैं, तो ये हम लोग जला के हम यूनिवर्स में अभी छोड़ेंगे। सो सब लोगों का डन हो जाए तो एक प्लेट लेकर आ जाए जिसमें हम ये पेपर जला के हम ये हमारे यूनिवर्स में छोड़ देंगे। एंड अ मैच स्टिक। जला दे मैम। नहीं नहीं, रुको, सबका साथ में होने दो। अच्छा, किसी किसका बाकी है ये बताओ। दीदी मेरा है, मैंने व्हाट्सएप पे लिखा है, तो आई विल बी डूइंग इट लेटर, क्योंकि डिनर टाइम है और मेरी बुक और पेन बाहर है और गेस्ट टाइम है, तो पॉसिबल ही नहीं है मुझे किचन से हाँ, बाहर जाना। नहीं कोई बात नहीं, आप फोन को जला दीजिए। हम फोन जला देंगे। व्हाट्सएप को जलाना पड़ेगा ना, तो व्हाट्सएप दीदी जला फिर दी। मैं आपको मिलूंगी कैसे? वो तो व्हाट्सएप को अनइंस्टॉल भगवान। करके फिर इंस्टॉल कर लीजिए, आपका हो जाएगा। अरे मेरा सब ज्ञान इसी के अंदर है। मतलब ओके। इसमें मैसेजेस को डिलीट कर मैं और दीजिए लंबी और क्या बात कर होगा। सकती हूँ, लेकिन मुझे एनर्जी नहीं डिस्टर्ब करनी प्लीज। मैम ऑलराइट, मानसिक मानसिक तौर पे कर लीजिए। बहुत बढ़िया। मेरे मन में भी शशि, वही आया था। मानसिक तौर पे कैसे करना है ये थोड़ा सा गाइड कर दीजिए रविता जी को। वो आपको इमेजिन करना पड़ेगा कि आप यूनिवर्स को समर्पित कर रहे हैं। ये जो भी आप लिखे हैं उसको आप यूनिवर्स को दे रहे हैं, तो आपका फुलफिल हो रहा है। राइट मैम? हाँ, गिव मी जस्ट 1 more minute। चलो, मेरा भी हो जाएगा आपके साथ में। आकाश में चंद्रमा दिख रहा है क्या? किसी के यहाँ से दिख रहा है? नो मैम। ओके। हमारे यहाँ क्लीन दिख रहा है मैम। दिख रहा है गिरीश भाई? बाहर निकलो, आप दिखेगा। हाँ, तो अगर दिख रहा हो तो सभी के दर्शन करा दे। ड्राइंग बना रही है क्या आप? क्या? ड्राइंग कर रही है क्या आप?
अरे मैं भी लिख रही हूँ भाई, तुमने लिखा क्या क्रांति? नहीं जी, मैंने नहीं लिखा। हाँ चलो। याद है पहले हमेशा भी मैम हमेशा ने एक एक बार लाइन ये बोलती है, एक्टिविटी प्रभु इच्छा कराई अपनी थी। इच्छा। क्रांति भी बाहर घूम रही है। प्रभु चलिए इच्छा अपनी इच्छा। ये नहीं, घर में देखो यहाँ पे, देखो चलो घर में चंद्र के दर्शन करे सब लोग। ये देखिए सामने चंद्र दिख रहा है मेरे यहाँ। नहीं। हाँ अभी अब दिखा? दिख रहा है। हाँ जी। चलो तो एक सभी लोग चंद्रमा दर्शन। दिखा, एक चंद्रमा दिखा, एक सूर्य का बल्ब दिखा। ठीक है जी। चलिए सभी लोग चंद्रमा को नमन कर ले, नमस्कार कर ले, और सामने आपके प्लेट में ये पेपर को रखकर इसे जलाए और यूनिवर्स को अर्पण कर दे। यही आपकी यूनिवर्स के साथ में उसे जोड़ दीजिए। जैसे हम लोग हवन करते हैं, हवन के अंदर भी अग्नि जो है ये माध्यम होता है जिसके जरिए हम लोग भगवान तक जो भी आहुति देते हैं वो पहुंचता है। उसी तरीके से आप पेपर थोड़ी देर हाथ में चाहो तो रख सकते हैं, पूरा जल जाना चाहिए। और उसके जो भी एशेस है ये आप प्लेट में जमा कर लेंगे। नहीं जलता हो तो उसे दोबारा जला लें। हाँ, उसके एशेस अगर आपके प्लेट में रहते हो तो उसे फूंक मार दे पूरा जलने के बाद। मैम एशेस को कहाँ डालना है? बता रही हूँ अभी। ये ऐश जैसे ये गर्म होने के ठंडा हो जाएगा, फिर ऐश होगा तो फिर उसे फूंक मारना है। आई थिंक अभी आपको मैं दिखूंगी नहीं। फूंक मारते हुए ये भाव रखना है मन में कि ये जो हमारी इच्छाएं है ये हम ब्रह्मांड को सौंप रहे हैं। इस भाव से उसे फूंक मार के पूरे यूनिवर्स में भेज दीजिए और ये चंद्रमा के सामने दर्शन कर ले। सभी का हो जाए तो फिर बता दे। देखो हमारे सबके, हम सब लोग इस चंद्र से जुड़े हैं ना। आपके ऊपर भी चंद्र है, पर ये सिटी लाइफ का कमाल देखिए कि चंद्र देख नहीं पा रहे। इट्स सैड ना, सैड रियलिटी। इसीलिए थोड़ी देर कभी जब भी पॉसिबल हो, कभी आप पहाड़ों में जाके रहे जहां से एटलीस्ट सूर्य चंद्र तारे तो दिखे। इसको तो हम बाहर फूक मारना है क्या, बालकनी से बाहर, घर से बाहर? हाँ, बालकनी से बाहर, बालकनी, टेरेस, विंडो, उससे बाहर फूक मारना है। एशेस को यूनिवर्स में भेजना है। बहुत बढ़िया। मीना जी के यहाँ पे भी देखिए चंद्र दिख रहा है। बहुत बढ़िया मीना जी, वेरी नाइस, बढ़िया। और चंद्र सामने दिखता हो तो उसी उसी के पास में उधर देख के आप फूक मार दीजिए चंद्र भगवान के सामने। ये साक्षी बन जाते हैं वापस, जो ग्रह तारे मंडल होते हैं। ऑल राइट। मैम हवा में फूक दें? हाँ जी, हवा के अंदर ब्रह्मांड में छोड़, ब्रह्मांड में भेजना है ये। उस भाव से कि ये हम ब्रह्मांड में भेज रहे हैं, इस भाव से उसे भेज दे। सबका डन डना डन डन हो गया। हाँ बढ़िया। मैम। सोनल का बाकी है, सोनल कर लो। हो गया मैम, हो गया। बढ़िया, मैंने ओके हिमांशी। मैंने जस्ट ब्लो किया, नीचे कोई वॉक कर रहा था उसमें जाके थोड़ा सा कुछ गिरा शायद। कोई बात नहीं, ठीक है। इट्स
नथिंग, गंदा कुछ नहीं था। डन सोनल? मैम हम मैम लोग ग्रुप में ना भी एक बार थोड़ा इसको सा चैंट टुकड़ा रह करें। गया, उसको जला रही हूँ वापस। ओके। गिरीश भाई के यहाँ भी बढ़िया चंद्र दिख रहा है। बहुत बढ़िया। गिरनार हाँ, भी कोई दिखता है मैम। क्या गिरीश भाई? गिरनार भी दिखता है। अच्छा, ओके ओके। सीढ़ियाँ भी दिखती है, सीढ़ियाँ भी। ये दाता की सीढ़ियाँ दिख रही है। तो अभी तो हाँ, थोड़ा बादल है ना, क्लियर नहीं बराबर है। दिखेगा। हाँ ठीक है, जितना है उतना ही। ये आईफोन यानी कौन है? कौन, भावेश भाई है क्या? पता नहीं मैम, उसका वीडियो तो ऑफ है। भावेश जी होगा। नहीं, भावेश छूटे भाई ही नहीं जा है। रहा है छोटा छोटा टुकड़ा। सोनल पूरा नहीं जला है क्या? बार बार छोटा सा टुकड़ा छूट जाता है। उसको हवा नहीं मिल रही है, वो नीचे चिपक जाता होगा। हाँ। सो टोंग्स होता है ना, सांशी या तो फिर चिमटा, उसे थोड़ा सा लेके उससे कर लो। सो यू कैन गेट दैट फ्रॉम द या किचन अपना एंड हेयर प्लग का रहता है ना, उससे भी कर लेंगे तो भी चलेगा। है, उससे से ऊपर उठा लो उसको, नीचे वो प्लेट में चिपका हुआ रहेगा तो वो नहीं जलेगा। इट नीड्स ऑक्सीजन बेसिकली। या वो आप स्टिक से थोड़ा सा उसे ऊपर उठा लो, हाँ। हल्का सा, तो ऑक्सीजन मिलेगा तो जल जाएगा। दीदी मेरा एक और प्रश्न था, अभी जैसे गणेश जी का विसर्जन मैंने घर पे किया तो वो जो सामग्री थी, जैसे हम रुई की माला और सुपारी और वो रविता जी, पैकेट हम में। हम आते हैं, रविता जी, हम आते हैं। हम आते हैं इस पर। हम बस ये प्रोसेस कंप्लीट कर लेते हैं दीदी और फिर इतनी हम सारी आते बातें करनी ना, आज की मैं क्या बताऊं, पूरी भरी हुई हूँ। हैं। कोई बात नहीं, चलिए। हो चलिए, गया मैम, हो गया हो गया चलो, हो गया। वेरी गुड। चलो, आसन के ऊपर दोबारा बैठ जाइए। रीढ़ की हड्डी सीधी रखें, आसन ग्रहण कर ले। एंड जो हमने पहले किया था, सभी को मन ही मन नमन करें। दोबारा सभी डिवाइन एनर्जीज अपने अपने आशीर्वाद हम सभी पे बरसा रहे हैं। हमने ऑलरेडी ब्रह्मांड में अभी हमारी तमन्ना छोड़ी है कि आई एम अलाइंड विद द डिवाइन एनर्जीज। I am receiving the divine energies and I radiate love, peace and power. यही दोबारा लौट के हम तक आ रही है। दोबारा ग्रहण करें अभी। आप जहां से चाहो वहां से ग्रहण कर सकते हैं। सहस्त्रार चक्र, आज्ञा चक्र या अनाहत चक्र। अपने शरीर के भीतर महसूस करें और ये दिव्य ऊर्जा कई गुना और बढ़ चुकी है। शरीर में ही इसे स्थापित करें और शरीर के हर एक कण कण में, हर कोशिका में इस दिव्य ऊर्जा की अनुभूति लें। थोड़ी देर ध्यान में हम लोग बैठे, चलेगा? आज ध्यान कर ले, आज ये इम्पोर्टेंट समय है। तो क्वेश्चंस हम लोग व्हाट्सएप पे ले लेंगे या हम कल ले लेंगे। इज दैट ओके रविता जी?
चलिए ध्यान में ही हम थोड़ा कंटिन्यू करते खाली हैं। एक मेरा क्वेश्चन रहेगा, वो बाद में कर देना, वो जो जरूरी। हाँ, आप व्हाट्सएप पे कर देना। बहुत डिवाइन ऊर्जा अभी इस वक्त हम महसूस कर पाएंगे। ऑलरेडी कुछ लोग कर रहे होंगे। इसी ऊर्जा के अंदर डूबे रहे। अपने भीतर भी इस दिव्य ऊर्जा की अनुभूति लें। जब तक बैठ सको तब तक ध्यान में बैठे रहिए और इस दिव्य ऊर्जा को ग्रहण करते रहिए। धीरे धीरे ये दिव्य ऊर्जा आपके परिवार के सदस्यों तक पहुंचाए। आपके माता पिता गुरुजनों तक, आपके बच्चे, सदस्य, बाकी फैमिली मेंबर्स, एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर्स, आपके दोस्त, सारे फ्रेंड्स के फैमिलीज, आपके कॉलोनी के लोग, शहर के लोग, देश के लोग, इस भूलोक पर के सारे लोग, हमारे ब्रह्मांड के सारे लोग, सभी को ये ऊर्जा देते रहे, स्प्रेड करते रहे। जो हम देते हैं वही घूम फिर के दोबारा हम तक लौट आता है। कई गुना और मल्टीप्लाई होके हम तक ये लौट रहा है। हम भी जो लोग सब जुड़े हैं, सभी को ये ऊर्जा दे और सभी के ऊर्जा भी आपको मिल रहे हैं, ये ग्रहण करें। ग्रहण करते रहे, करते रहे। आपके शरीर में जहाँ भी कुछ दर्द है, कुछ डिजीज है, कुछ रोग है, कुछ व्याधि है, वहां इस दिव्य ऊर्जा को ले जाए। इसमें प्यार है, इसमें शक्ति है, इसमें शांति है। ये दिव्य ऊर्जा आपके उस रोग को, उस डिजीज को, उस इलनेस को, उस व्याधि को पूरी तरीके से समाप्त करके उसे दूर कर रहा है। अनुभव करते रहे। दिव्य ऊर्जा को ग्रहण करते रहे और आपके भीतर जहाँ कुछ व्याधि है वहां पे ये दिव्य ऊर्जा आपके शरीर में बैलेंस ला रहा है, आपके मन में बैलेंस ला रहा है और आपके जीवन में, आपके शरीर, मन, बुद्धि, आत्मा सभी में भी ये बैलेंस ला रहा है। इसका अनुभव करते रहे। ओम नमः शिवाय।